गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहा हूँ। कल आपको 2 समझाया था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 पार्टनर हैं, रमेश, सुरेश और तरुण। तीनों जो है अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ बांटते हैं और उनका ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे दे रखा है कि देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण संचित कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें जो चीज़ घटी है वो इधर, जो बढ़ रही है वो इधर। फिर इन्होंने दिया भूमि और भवन के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए। तो भूमि और भवन का मूल्य आप देखेंगे बुक में दे रखा आपको कितना, भूमि और भवन दे रखा 25,000, उसका 20% होता है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आप इधर दिखा देंगे। इससे बाद में इन्होंने दिया स्टॉक का मूल्य 6% अपलिखित कर दिया जाए। स्टॉक दे रखा आपको 8,000 रुपये का, 8,000 का 6% होगा 480 रुपये, कम होगा तो वो इधर दिखाया जाएगा। फिर आपको दे रखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस बुक में दे रखे हैं आपको 510 रुपये के, ये हमारा खर्चा है, ये हमेशा इधर ही आएगा और ये बैलेंस शीट में भी जाएगा आपका। इसके बाद देनदारों पे 5%, तो देनदारों का 5% निकाल के उसे लिख दीजिए। फिर क्या करना, फिर दोनों तरफ का टोटल करेंगे। इधर का टोटल 5,000 है, इधर का टोटल कितना है 1,490 रुपये। तो 5,000 में से ये घटा के ये आ गया 3,510 रुपये का आपको प्रॉफिट। ये तीनों के रेशियो में हम बांट देंगे। तीनों का रेशियो कितना होगा, तीनों का रेशियो कैपिटल रेशियो जो है, एक की 20,000 पूंजी है, एक की 15,000, एक की 10,000, तो 4-3-2 का रेशियो हो जाएगा। मतलब 4/9, 3/9 और 2/9, जिसमें हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे। इसके बाद बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, जो जितने पार्टनर हैं उनके कॉलम बनेंगे, रमेश, सुरेश और तरुण। इनकी कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, बाई बैलेंस बीडी 20,000, 15,000, 10,000। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था उसे लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट है उसे लिख देंगे। इसके बाद रिजर्व दे रखा है इन्होंने संचय 18,000 रुपये, जिसे इनके रेशियो में बांट देंगे हम 8,000, 6,000, 4,000। फिर जो पार्टनर जा रहा है, कौन सा रहा, सुरेश। ये देखेंगे सुरेश के हिस्से की गुडविल कितनी है, तो सुरेश के हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे। कैपिटल रेशियो हमने निकाल ही लिया है। सुरेश के हिस्से की गुडविल जो है वो है 10,800 का 3/9 जो इसका हिस्सा है, तो वो 3,600 रुपये है। लेकिन 3,600 देंगे किस रेशियो में, जो इससे पिछला सवाल है उसमें क्या रहा, ये पार्टनर जा रहा तो इस रेशियो में दे देते। लेकिन इस सवाल में क्या है, आपको नया अनुपात भी दे रखा, पेज पलट के देखिए बुक में, कि रमेश और तरुण का भविष्य में 5:3 का अनुपात होगा। जिस सवाल में नया और पुराना दोनों अनुपात हो तो उसमें गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। उसे कैसे निकाल लेंगे, देखो ये लिखेंगे रमेश का ओल्ड रेशियो 4/9 है, न्यू रेशियो 5/8 है। इसमें से इसे लेस करेंगे, लेस करके ये आगा 13/72। इसी प्रकार तरुण का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो घटा देंगे, ये आगा 11/72। मतलब 13-11 का रेशियो है इनका गेनिंग रेशियो, 13-11, जिसे हम लिख सकते हैं 13/24 और 11/24। अब जो पार्टनर सुरेश जा रहा है उसके हिस्से की 3,600 रुपये गुडविल जो है वो इस रेशियो में देंगे। तो रमेश कितनी देगा, 3,600 का 13/24, ये आ गया 1,950। तरुण देगा कितनी, 3,600 का 11/24, 1,650। ये दोनों पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है, सुरेश। तो सुरेश को रमेश कितने देगा, 1,950 रुपये, और तरुण कितने देगा, 1,650 रुपये, जो इनके रेशियो में बची है, गेनिंग रेशियो में 13-11 के में। इनका टोटल कर देंगे। अब टोटल करके क्या करना आपको, तीनों का टोटल कर देंगे। इसका करेंगे 29,560, 25,770 और तरुण का है 14,780। इसे ऐसे इधर लिख देंगे। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका लिख देंगे टू लोन के नाम से। तो सुरेश जा रहा है, सुरेश के में 25,770 लोन में लिख देंगे। और यहाँ बैलेंस शीट, इस टोटल में से ये घटाकर 1,950 रुपये ये बैलेंस शीट में जाएंगे, ये इनकी पूंजी है। इसी प्रकार इसमें से 14,780 में से 1,650 घटा देंगे, 13,130, ये इसकी कैपिटल है, ये बैलेंस शीट में जाएंगी दोनों कैपिटल। इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कॉलम वही है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। सबसे पहले जो बुक में दे रखे हैं आपके क्रेडिटर 13,800, रिजर्व दे रखा वो आएगा नहीं क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में बढ़ चुका है। इसके बाद कैपिटल दे रखी है, रमेश की जो हमने पूंजी निकाल ली है कैपिटल अकाउंट में वो इतनी है, तरुण की इतनी है, दोनों का टोटल कर दिया। सुरेश का लोन लिख दिया जितने का है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस जो थे 510 रुपये के वो लिख दी, टोटल होगा इतना। दूसरी तरफ देखिए कैश जो बुक में दे रखा वही लिखेंगे, बैंक जो दे रखा वही लिखेंगे। बिल्डिंग में 5,000 रुपये हमने जोड़ दिए क्योंकि 5,000 रुपये की इसमें वृद्धि हुई ही, इसकी 20%, तो वो जोड़ के 30,000 रुपये। मशीन की ऐसी लिख देंगे, इसमें कोई ना वृद्धि हुई ना कुछ घटा। डेबिटर में 10,000 रुपये के थे, 5% बैड डेट लगाया था, 500 रुपये उसे घटा के 9,500 रुपये। इसके बाद स्टॉक है 8,000 रुपये का, 8,000 में से माइनस इसका डेप्रिसिएशन 480 रुपये घटाकर 7,520। अब इनका टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। इसका टोटल करा 80,820, इसका टोटल करा 80,820। तो ये सवाल आपका हो चुका है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसी है, उसमें कोई इससे आसानी है।
मैं बता रहा हूँ एक बार, हरि और श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं जिनका 3/5 और 2/5 का अनुपात है। यह आपको इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें श्याम जो है अस्वस्थ होने के कारण व्यापार से अवकाश ग्रहण कर रहा है। ख्याति का मूल्यांकन 25,000 रुपये, पूरी फर्म की ख्याति है तो ऐसी निकलेगी, जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से की निकाल के उसे मिलेगी और दूसरा पार्टनर देगा। प्लांट व मशीनरी पे 7.5% काटा गया, मतलब उसमें कमी होगी। रहते का 15%, ये भी कम होगा। ये दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में आएंगे। इसके बाद दे रखा देनदारों पर 5% बैड डेब्ट्स, तो ये भी डेबिट में आएगा। लेनदारों पर 2% कटौती, इसका ध्यान रखना आपको। लेनदारों का 2% काट के रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट होता है बैलेंस शीट में, उसमें से घट जाएगा लेनदारों में से, क्रेडिटर में से। और इस सवाल में कुछ नहीं है, आसान है, इसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे भी देखिए आप। अनुभव, अंकुर और अंकित समान साझेदार है, मतलब इसमें अनुपात ही निकालना हमको, बराबर है। इसके बाद ये उनकी बैलेंस शीट है। फिर इन्होंने बोला कि भूमि भवन का मूल्य 5,800। अब हमें ये देखना, पहले भूमि भवन का मूल्य है 4,200, अब है 5,800, कितने रुपए, 1,600 रुपये इसमें बढ़ गए। ऐसी मशीनरी संयंत्र एवं मशीन का मूल्य 6546 है, तो हमें ये देखना पहले से कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो कम हुआ। पहले 6,980 रुपये है। विनियोग का मूल्य 8,400 है, पहला विनियोग 8,000 का, तो 400 रुपये बढ़ गए। ये क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे आपके। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद जो करेंगे, ख्याति का मूल्यांकन 9,600 रुपये निश्चित हुआ, तो हमें क्या करना, जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से की निकालनी है, क्योंकि तीनों पार्टनर बराबर के हैं, तो 3,200 रुपये आएगी और 3,200 रुपये को दोनों